वेलकम टू विजन एमबीए। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एमएमएस वर्सेस पीजीडीएम के बारे में। नाउ बिफोर आई स्पीक ऑन और आई टॉक एंड इन्फॉर्म यू अबाउट एमएमएस वर्सेस पीजीडीएम, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। लेटली कई सारे स्टूडेंट्स को एक एक्स कॉलेज से कॉल आया हुआ है कि येस यू आर सेलेक्टेड, सो यू शुड बी गेटिंग गोइंग फॉर दैट कॉलेज और नॉट, एंड ऑफ कोर्स इट्स पीजीडीएम और मे बी वाई कॉलेज। अब आपको कोई भी कॉलेज से कॉल आता है पीजीडीएम का आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन एंड ऑफ कोर्स द वैट एंड इंटरव्यूज, द कॉल इज दिस whether you should be going for it or not. Of course, after watching this video, you will understand what is the difference in between MMS and PGDM. ना ही सिर्फ आपको आपके इसके डिफरेंस के बारे में पता चलेगा, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको इस कॉलेज के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कोई भी कॉलेज और स्पेशली एमबीए कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी कॉलेज जो होता है जो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ट्रेन करता है, वो आपकी इनसिक्योरिटी पे फीड करता है। कई लोग इनसिक्योर होके फ्रस्ट्रेट होके सोचते हैं कि चलो कुछ तो मिल रहा है तो लेट्स गो फॉर इट। नेवर एवर टेक डिसीजन ऑन इमोशंस। इमोशनल होके कोई भी डिसीजन कभी मत लेना कि आपको इस कॉलेज के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दुख की बात यह है कि कई फैकल्टीज भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कभी कभी कहते हैं कि हाँ आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए या एक्स कॉलेज या वाई कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। वो कुछ पैसों के लिए ऑफ कोर्स स्टूडेंट के करियर की बैंड बजा देते हैं। कॉलेज को पैसे मिल जाते हैं एडमिशन के, फैकल्टी को कमीशन मिल जाता है। आगे जाके जॉब के लिए स्ट्रगल और आगे जाके स्ट्रगल वो स्टूडेंट का होता है, पैसे भी उनके, स्ट्रगल भी उनका। सो वेल गाइज, whenever you are taking a decision, never take a decision on someone's suggestion or on emotions. Do your own research. Find out whether the claims given by the college are genuine, or the claims given by the faculty are genuine or not. Do your own research. Talk to more people. अब एक और प्रॉब्लम आती है कि लोग उन कॉलेज के पुराने बैच से बात करते हैं। अगर आप किसी एक्स कॉलेज में हैं तो चांसेस है कि आप हमेशा अपने कॉलेज की तारीफ ही करोगे। सो गाइज, to take a neutral point of view is very important. So make sure that you always take the neutral point of view before you go for any college admission or not. That is the first important point. But then guys, the motto of this video is not about whether you be considering for a particular college admission or not. It's about what is the difference in between MMS and PGDM. गाइज, एमएमएस जो होता है वो डीटी, महाराष्ट्र में और स्टेट में एमएमएस जो होता है वो आपके डीटी के अंडर आता है। वो आपके स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसके सीट्स लिमिटेड होते हैं। हर एक कॉलेज के इसके सीट्स कॉलेज इंस्टीट्यूट या डीटी डिसाइड करता है कि कितने सीट्स होंगे, और फीस भी उनकी काफ़ी कम होती है। ऑफ कोर्स सिलेबस भी बोर्ड डिसाइड करता है। वहीं पे पीजीडीएम कॉलेज के अंडर आता है, कितने सीट्स इनटेक करने हैं, कितना फीस चार्ज करना है, ऑफ कोर्स वो कॉलेज डिसाइड करता है। दोनों जो कोर्सेज हैं, दोनों कोर्सेज जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट इज नॉट अ डिग्री, बट देन यस इट इज इक्विवेलेंट टू एमएमएस एंड एमबीए। मतलब पीजीडीएम करने के बाद भी आप उन सब जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे जो एमएमएस और एमबीए के लिए होता है। सो इट्स सेम, बट डिफरेंस ये है कि पीजीडीएम जो है वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंडर होता है। वो डिसाइड करते हैं कितने सीट्स होंगे, वो फीस डिसाइड करते हैं, वो करिकुलम डिसाइड करते हैं। सिलेबस जो होगा हर एक कॉलेज का अपना अलग होता है पीजीडीएम का। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। द सेकेंड डिफरेंस इज दैट गाइस कि पीजीडीएम की जो फीस होती है वो एमएमएस से थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमएमएस के पास सारा एडवांटेज है। अगर आपसे कोई प्राइवेट कॉलेज पीजीडीएम के लिए ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो आपको प्रेफरेंस भी पहले देगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे एमएमएस के एडमिशन्स भी होते हैं और पीजीडीएम के भी। लेकिन जब बारी रिक्रूटमेंट की आती है या कोई गेस्ट स्पीकर भी होता है तो प्रेफरेंस हमेशा पीजीडीएम वालों को दिया जाता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पीजीडीएम की फीस बहुत ज्यादा है और इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट फायदा होता है। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस। एमएमएस की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है और कॉलेज को उसके ऊपर ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। सो ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट ज्यादा फीस दे के गया हुआ है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस इंस्टीट्यूट देता है।
दैट्स द सेकेंड पॉइंट. बट देन इसका मतलब ये नहीं है कि एमएमएस के लोग अच्छे, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता या उनसे उनसे कॉलेज कोई भेदभाव करता है. भेदभाव तो खैर वेल होता है, बट उतना नहीं जितना उससे आपको इफेक्ट पड़े, क्योंकि एमएमएस की फीस भी बहुत कम है. जो तब से तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कोई भी कोर्स इसलिए करते हैं ग्रेजुएशन के बाद बिकॉज यू वांट टू बी हाईली एम्प्लॉयबल, यू वांट अ क्लासी जूसी पैकेज. आप चाहते हैं अब लाखों रुपए महीनों के कमाएं. अब गाइज एमएमएस की फीस कम है. अक्सर ये देखा गया है कि एमएमएस की फीस कम है तो पैकेज भी थोड़ा कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो रिक्रूटमेंट कंपनीज आती हैं, पहले इंस्टीट्यूट उनको पीजीडीएम को दिखाता है और पीजीडीएम के बच्चे ज़्यादा उनको ज़्यादा मौके और अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए. प्लस पीजीडीएम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फिल्टर्ड होते हैं. क्यों? एमएमएस में सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर पे आपको एडमिशन मिलता है. आपका ना ही कोई इंटरव्यू होता है, ना ही कोई जीडी होता है. आपको और किसी भी पैरामीटर पे जज नहीं किया जाता. बट एमएमएस के लिए ऐसा होता है. लेकिन पीजीडीएम के लिए पहले आपका एंट्रेंस स्कोर जज किया जाता है, उसमें क्वालिफाई करते हो, आपका इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, कभी कभी essay writing competition or VAT you can say it, and other by other names which is also known. So there are many filtration points. तो वो जो candidates होते हैं वो ज़्यादा filtered होते हैं, वो ज़्यादा exposed होते हैं. I hope you are getting my point. So जो industry है उनको ज़्यादा कैलिबर के स्टूडेंट अक्सर पीजी में मिलते हैं. लेकिन एमएमएस वालों के पास एक बेनिफिट होता है कि उनकी फीस कम होती है. तो अगर किसी एमएमएस के कैंडिडेट को पीजी के कैंडिडेट से 2 से 3 लाख रुपए का पैकेज अगर डिफरेंस होता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि एमएमएस वाले स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट 50% लेस फी पे की होती है. एक एग्जाम्पल देता हूं. समझो 2 कैंडिडेट है, एक ने एमएमएस किया उस कॉलेज से और सेम कॉलेज ने एक ने पीजी किया. पीजी वाले को समझो 10 लाख का पैकेज लगा, लेकिन उसकी फीस समझो 8 लाख रुपीस थी. वहीं पे समझो एमएमएस वाले को पैकेज लगा सिर्फ 7 लाख का, लेकिन उसकी फीस सिर्फ 5 लाख रुपीस थी. सो माना कि एमएमएस वाले को पैकेज कम मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी फीस जो है वो भी कम थी. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है. एट द एंड ऑफ द डे सवाल ये आता है कि डिसाइड कैसे किया जाए कि पीजी किया जाए या एमएमएस किया जाए. सो देयर इज वन गोल्डन पॉइंट और टिप फ्रॉम मी. If you want to decide whether you want to go for MMS and PG, first you see, are you getting a seat in a top notch college, top 5 college for MMS? अगर आपको top 5 college में MMS के लिए सीट मिल रही है, you go for that. Then only you try for the PG seats. मतलब पहला प्रेफरेंस आपका MMS होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट MMS के स्टूडेंट्स का बेटर होता है PG के स्टूडेंट से. बट देन अगर आपको MMS टॉप 5 कॉलेजेस में नहीं मिलता तो आपको पीजी ट्राई करना चाहिए उन टॉप 5 कॉलेजेस में जो एमएमएस के साथ पीजी भी प्रोवाइड करते हैं. एटलीस्ट इफ नॉट एमएमएस, फ्रॉम द टॉप कॉलेज यू आर डूइंग पीजी, तो आपको जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो पैकेज होगा, जो अपॉर्चुनिटीज होंगे, उसमें फर्क नहीं आएगा. आई होप दिस वीडियो गेव यू अ बिट ऑफ इंसाइट अबाउट व्हाट इट इज. एट विजन एमबीए वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च अ बैच फॉर, actually not planning, we are launching a batch of CAT 2021 within 1 week, and we are going to give 1 week free session to students who are interested to enroll and study from us so that they can gauge, know us very well. मतलब एक नहीं, 2 नहीं डेमो लोग मांगते हैं कि सर 1 दे दो, 2 दे दो. पूरा एक हफ्ता you attend the sessions, you gauge us, you know us. Sometimes students get to know whether they want to do MBA or not after paying the fees. So even if you are someone who decided otherwise, you got 1 week to judge us. Yes guys, so please get in touch with us if you want to enroll for that batch. Thank you and do good.